धोबी का कुत्ता ना घर का ना काट। कोई पाकिस्तान की टीम का यही हालात है। बांग्लादेश से 2-1 सीरीज हारने के बाद हम वेस्ट इंडीज़ गए कि भाई वहाँ जाके झंडे गाड़ेंगे। झंडे क्या गाड़ने, वेस्ट इंडीज़ ने पाकिस्तान की साइड को गाड़ के रख दिया। बैटिंग की बात करें 133 रन पे हमारी सारी टीम बिलकती हुई वेस्ट इंडीज़ के पाँव में पड़ती नजर आई। भैया ओपनर की बात करें, साइम साहब के 7 रन, उसके बाद फरहान साहब के 3 रन, हारिस जनाब आते हैं भाई, वो आगे 4 रन पे आउट होकर चले जाते हैं। सिर्फ 3 प्लेयर हमारे डबल फिगर में गए, बाकी 8 प्लेयर्स ने जहमत नहीं की डबल फिगर में जाने की। वेस्ट इंडीज़ ने कुत्तों की तरह रोला है। बैट्समैन को तो रोला ही है। सर बॉलिंग की बात करें भाई, लंगड़े साहब की शाहीन अफरीदी भी बड़ा बॉलर है, कहीं उसको टीम में लेके आओ, उसके क्या हालात बने हुए हैं। उसके बाद हसन अली को देख लिया, उसके क्या हालात बने हुए हैं। और पाकिस्तान की मैनेजमेंट इतनी पागल तरीन मैनेजमेंट है, इतनी गंदी तरीन मैनेजमेंट है। जहां बॉलिंग विकेट चल रही है, जहां पे स्पिन बॉलर चल रहे हैं, वहां पे हमने 2-2 3-3 फास्ट खिलाए हुए हैं। वहां पे हमने स्पेशलिस्ट सिर्फ सुफियान मुकीम बॉलर डाला हुआ है और कोई स्पेशलिस्ट स्पिनर बॉलर ही नहीं डाला हुआ भाई। अगर हम देखें कैप्टनसी से लेके बैटिंग से लेके बॉलिंग से लेके हर चीज़ हमारी फ्लॉप चल रही है भाई। वहां लेजेंड्स को रात साउथ अफ्रीका ने ठोक के रख दिया, 60 बॉल पे 120 एबी डिविलियर्स कर गया। और भाई इंडिया से ही कुछ सीख लो। वो लास्ट T20 सीरीज जो उन्होंने अकेले इंग्लैंड को मार मार के बंदर बना दिया था, अकेले अभिषेक शर्मा ने 137 रन बना दिए थे। अभी वो इंग्लैंड को जाके टेस्ट में रोल रहे हैं। और हमारी टीम बांग्लादेश जैसी साइड जो नंबर 10 रैंकिंग में, वेस्ट इंडीज जो भाई लास्ट T20 वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई नहीं कर सकी थी, हम उससे जाके जिले और रसवा हो रहे हैं। वो वेस्ट इंडीज जो लास्ट 20 मैचेस में 18 मैचेस आ रही हुई है। पाकिस्तानी पब्लिक से बात करते हैं कि भाई इस टीम का अब क्या रोने धोने के अलावा बचा क्या है पीछे। इस टीम को तो जूते मारो और खत्म करो इस टीम को। देखिए पाकिस्तानी टीम ने ना कसम उठाई हुई है कि मतलब जलील करना है और दुनिया का कोई मैदान ऐसा नहीं छोड़ना जहाँ पे पाकिस्तान की जलालत ना हो। हारने के रिकॉर्ड आप देखें जब से सलमान अली आगा कैप्टन बने, हम बांग्लादेश से हार रहे हैं। आपने इंट्रो के अंदर सही वो दिया कि मतलब इंडिया जो है वो इंग्लैंड को जाकर हरा रहा है, ठीक है। और हमारा कैलिबर क्या है कि हम खेल किन के साथ रहे हैं। आप देखें हम बांग्लादेश से हार रहे हैं, उसके बाद हम वेस्ट इंडीज से हार रहे हैं। मतलब इससे नीचे कहाँ जाना है। मतलब वेस्ट इंडीज जैसी टीम जो T20 वर्ल्ड कप में क्वालिफाई नहीं कर सकी, आपके प्लेयर जिसकी बात कर रहे हैं कि 3 फिगर डबल फिगर में शामिल हुए, उनके अंदर भी देखे किसी की 50 नहीं है। कोई हो ना हमें समझ आए, 20 बॉल के ऊपर कोई 60 रन करके चला गया, 30 के ऊपर किसी ने 70 कर दिया, हमें समझ आता है कि भाई एक आधा चल गया, हमारा रन अच्छे हो गए। 130 के ऊपर आपकी ऑल टीम आउट हो रही है, आपकी 110 के ऊपर ऑल टीम आउट हो रही है, आपकी 125 पे ऑल टीम आउट हो रही है। आपने तो बाबर रिजवान को निकाल के आपने 200 के स्ट्राइक रेट से खेलना था। आपने 200-220 रन बोर्ड पे से जाने थे, अगलों के टांगे कपवानी थी। आपने शाहीन को वापस लाकर पहले ओवर में विकटें, दूसरे ओवर में विकटें और बिल्कुल फाइवर और सिक्सर हमें देखने बहुत बड़े बड़े ख्वाब दिखाए गए। सलमान आगा हमने इंटेंट क्रिकेट खेली, हमने 200 रन करने हैं। भैया आपके पास इंडिया जैसा टैलेंट नहीं है, आपके पास दुनिया क्रिकेट जैसा टैलेंट नहीं है, आपके पास कचरा पड़ा हुआ है। 200 रन करने थे, 200 करने चले, बांग्लादेश ने 110 पे आउट किया, बांग्लादेश ने 125 पे आउट किया, वेस्ट इंडीज ने 133 पे आपकी टीम को रगड़ के रख दिया। आपकी टीम तो नाक रगड़ती हुई नजर आ रही है। सर कौन सी इंटेंट क्रिकेट, कौन सा 200, कौन से 5? मुझे बिल्कुल नहीं समझ आ रही है कि पाकिस्तान के अंदर थोड़ा बहुत ओपनिंग स्टैंड पाकिस्तान के पास था कि बाबर और रिजवान आते थे, उसके बाद मतलब अगर 8-10 ओवर वो खेल जाते थे तो उसके बाद फखर वगैरह आके स्कोर क्लोज करते थे, 180 के करीब जाता था, अगली टीम पे प्रेशर होता था। तब शाहीन को भी मतलब कोई फॉर्म में मौजूद होता था, जगह की फिक्र होती थी। अब देखें अगर सफारशी कप्तान आपका सफारशी, उसके बाद मुझे साइम अयूब की समझ नहीं आ रही, कोई मतलब इंजरी से वापस आया है, मुझे नहीं आज तक उसकी कोई इनिंग इंजरी से वापस आने के बाद याद कि भाई उसने कोई मैच जितवाया हो। नहीं, अगर बांग्लादेश के खिलाफ आपने नहीं जितवाना, आपने वेस्ट इंडीज के खिलाफ नहीं जितवाना, वही वेस्ट इंडीज है जिसे अभी ऑस्ट्रेलिया 5-0 करके गई है, जिसमें स्टार्क, पैट कमिंस, ट्रेविस हेड, इतने बड़े प्लेयर्स नहीं थे। बिल्कुल यही बात है ना कि कमर तोड़ के गई है ऑस्ट्रेलिया की टीम, और उसके बावजूद आप मतलब जिनकी कमर टूटी हुई आप उनसे भी हार रहे हो। पाकिस्तान की फॉर्म आती है, कह लें कि जिस तरह टीवी पे ऐड आता है, कह लें थोड़ी देर के लिए फॉर्म आ गई है, तो उससे क्या यार, आज के मैच में वेस्ट इंडीज जैसी टीम से अगर ये हार रहे हैं तो इनकी कहाँ से, आप कह रहे हैं अगर एक मैच जीत लिया तो फॉर्म वापस ऐसे नहीं आती। अब कह लें कि बुरी तरह शहीन शाह अफरीदी क्या बॉलिंग करवा रहा है यार, हसन क्या करवा रहा है यार, वहाँ पे सलमान अली आगा कह लें कि जिसकी शक्ल ही कैप्टन जैसी नहीं, उसे कैप्टन बना दिया टीम का, कह लें कि उसे इस चीज़ का पता ही क्या है। पाकिस्तानी क्रिकेट में अगर कुछ था, कह लें कि आप पूरे ओवर भी नहीं खेल पा रहे यार। बाबर आजम को निकाल के इन्होंने बाहर फेंक दिया। बाबर आजम चलो कुछ तो करता था यार। यकीन करें इस टाइम पाकिस्तानी टीम पे बोलने के लिए कोई अल्फाज ही नहीं है कि बोलें इन पे क्या यार। इनका 1 मिनट में पता चलता है हीरो, 1 मिनट में जीरो है। इनकी कह लें कि फॉर्म तो कभी सोचे ही ना, वेस्ट इंडीज से आ रहे हैं, आगे एशिया कप आ रहे हैं, एशिया कप में ये क्या करें, बड़ी मुझे ये बता दें। एशिया कप में तो दुनिया की नंबर 1 टीमें आ रही हैं, बड़ी बड़ी टीमें आ रही हैं। साइम अयूब की बात चल रही थी कि मतलब उसकी समझ नहीं आ रही कि कौन सा मैच आपने अब जितवाया। आप हारिस की बात करें, पिछले मैच के अंदर उसको 8वें नंबर पे उतार रहे हैं, आज उसको 4थे नंबर पे उतार रहे हैं। आप सलमान अली आगा की बात करें, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं आकर के भाई 200 के स्ट्राइक रेट से खेलना, हमने इंटेंट क्रिकेट खेल लिया, मॉडर्न क्रिकेट। ये मॉडर्न क्रिकेट है। हमने कोचेस बदले, हमने कैप्टन बदले, हमने बॉलर्स बदले, हमने सिलेक्टर्स बदले, हमने चेयरमैन बदल के रख दिया, हमने
पूरी पाकिस्तान की टीम बदल के रखती, लेकिन भाई हार हमारा मुकद्दर बनी हुई है। क्या इस इतनी जो जलालत हो रही है, इतनी जो हमें शर्मिंदगी उठानी पड़ रही है, इसके पीछे रीजन असल मेन जड़ क्या है? मेरे ख्याल में तो आप इतनी चीज़ें बदलने के बजाय ना आप अपनी नीयत बदलें। आप चेयरमैन से बात स्टार्ट करें, चेयरमैन जो है उसको प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कोई कड़वा क्वेश्चन करता है ना, तो उसके ब्यूरो चीफ को कॉल चली जाती है कि आपके इस लड़के ने ये बदतमीजी किया। मतलब क्या है, पीसीबी के चेयरमैन से सवाल नहीं किया जा सकता। आप एसीसी के चेयरमैन बने हुए, आप पाकिस्तान के वजीर दाखिला बने हुए, आप पीसीबी के चेयरमैन बने हुए, और क्या रहता है पाकिस्तान के अंदर? अगर देख ले कोई पंजाब की वजारत आला आप ले लें, उसके बाद वजीर आजम की सीट ले लें, टीम में भी खुद आओ फिर खेलो आगे। आप जाकर, हाँ ये बात ठीक है ना कि कप्तानी भी आप लें, ताकि दुनिया के अंदर कोई पैदा तो ना हो जो आपके ऊपर से सवाल कर सके। उसके बाद मुझे माइक हाइसन की समझ नहीं आ रही कि भाई बांग्लादेश से आपने हरवा दिया हमें, आपने जाकर वेस्ट इंडीज के अंदर मुकाला करवा दिया, आपने एशिया कप के अंदर कराना क्या है? मेरे ख्याल में अब तो ओपनिंग हो रही है। आप देखें ये यूएई से हारेंगे, अफगानिस्तान ने वैसे एक दफा हरा लिया हुआ है, उनका तो चाका खुला हुआ है। तो आगे जाकर आप देखें कि बांग्लादेश के अंदर हालात क्या होते हैं। अभी तो ट्राई सीरीज आने जिसमें अफगानिस्तान यूएई आ रहा है, और उसके बाद आप देखेंगे एशिया कप आ रहा है जिसमें राइवलरी ऑफ इंडिया सामने आएगा, जिसमें अफगानिस्तान आएगा, जिसमें बांग्लादेश आएगा, यूएई आएगा, हांगकांग आएगा। भाई हमें तो वहां से कल ओमान ने 3-4 दिन पहले बयान दिया कि हम भी पाकिस्तान की टीम को हराएंगे एशिया कप भाई में। डेफिनेटली देखें, ओमान ने पिछले साल बड़ी अच्छी क्रिकेट खेली थी और उन्होंने काफी टफ टाइम दिया था। हो सकता है इस साल वो पाकिस्तान को हराई जाए। और रवायती हरीफ की अगर आप बात करें तो पाकिस्तान वर्सेस इंडिया बहुत दूर की बात है। आपसे ओपनिंग स्टैंड मतलब एक्सपेक्टेड है कि अभिषेक शर्मा के साथ संजू सैमसन या तिलक वर्मा आते हुए दिखाई देंगे। अगर इनसे इस बॉलिंग लाइनअप से वो दोनों भी आउट हो गए ना एशिया कप के 20 ओवर के अंदर, आप मुझे पकड़ लेना कि भाई मतलब जो है कि मतलब आपने बात गलत की थी। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान नया सिंगल हैंडेडली जो है वो इंडिया के हिस्से में जाने वाला है, ये आप लिख कर ले लें। आप फिक्र करें आपने यूएई से कैसे जीतना है, आपने बांग्लादेश से कैसे जीतना है, आपने अफगानिस्तान से कैसे जीतना है, यहीं कहीं ना कहीं आपकी इज्जत रहती हुई दिखाई दे आपको। 15 से 30 आ गया। इनको क्या लगता है कि एशिया कप में तो पहले राउंड में ही बाहर आ जाएंगे। जिस तरह जलीलू में चैंपियन ट्रॉफी में जलीलू में होस्ट करके ये जलील हो चुके हैं, तो इसी तरह एशिया कप में होंगी। अगर वेस्ट इंडीज जैसी टीम से जो कह लें कि जिससे बंदा ख्वाबो ख्याल में भी नहीं, वो उनको खुद को भी नहीं था मालूम कि लास्ट 20 मैचेस में 18 मैच आ रहे हैं। वेस्ट इंडीज के कैप्टन को भी आइडिया नहीं था कि हम पाकिस्तान से जीत जाएंगे, उनको था कि हम हार जाएंगे, लेकिन वो पाकिस्तान से जीत रहे हैं यार। पर उन्हें क्या पता था कि भाई जो उनके सामने टीम है वो उनसे भी बुरी टीम है, उनसे भी बदतरीन क्रिकेट खेलने वाली यार। पाकिस्तानी टीम का ना यकीन करें कि बहुत ही बुरा इस टाइम हाल हो चुका है। जितनी देर तक ये पर्चियां, ये दोस्ताना, ये सारा कुछ निकाल के सिर्फ और सिर्फ मुल्क के लिए, मुल्क के परचम के लिए खेलेंगे ना, तो तब होगा, वरना उसके अलावा पाकिस्तानी टीम कह लें कि बिल्कुल खत्म हो चुकी। ठीक है सर, आज क्या कहते हैं, किस पे ब्लेम जाता है? साइम यूब की बात करें, वो नहीं खेला, फरहान नहीं खेला, सलमान लियागा के 38 रन, कैप्टनसी उस बंदे से नहीं हो रही, शाहीन से बॉलिंग नहीं हो रही, हसन से बॉलिंग नहीं हो रही। भाई बदलें किसको, नया लेके किसको है, निकालें किसको? हालात क्या चल रहे हैं यहाँ? आपने खुद ही कह दिया कि किस पे करें, कोई एक हो तो करें ना। पूरी टीम ने किया ही क्या है, ये बात सही है, सारे पूरे ओवर में नहीं खेल पाई यार। बॉलिंग साइड वो फ्लॉप गई है। आप इंडिया की चल रहा है टेस्ट सीरीज, ठीक है, अगर बॉलिंग नहीं चलती तो बैटिंग चलती है, बैटिंग नहीं चलती तो बॉलिंग चलती है। हमारी बॉलिंग भी नहीं चल रही, बैटिंग भी नहीं चल रही, दोनों चीजें नहीं चल रही यार। सबसे पहले कह लें कि लेजेंड जो वो बुरी तरह हारे हैं। रात अभी हमें उम्मीद थी कि यार ये बड़े लेजेंड जा रहे हैं, हो सकता है यही कुछ जीत पाएंगे, लेकिन वो बुरी तरह हारे हैं। आगे सो के उठे हैं तो आगे ये हार चुके हैं, वेस्ट इंडीज से हार चुके हैं। मैं 100% मुझे यकीन था कि यार ये वेस्ट इंडीज से तो जीतेंगे, बाकी टीमों का तला यार ये उनसे भी बुरी तरह हार चुके। उनकी जो मेरिट की जीत हो रही है, ये बात सही है। अगर आप मेरिट को तरजीह देंगे तो आपको लोग इस तरह के डेवलप आप देखें कि पिछले 5 साल से मोस्टली जो टीम है उनका जो रन रेट है ये डाउनफॉल हुआ है, लेकिन इंडिया ऊपर जा रही है। उसकी वजह क्योंकि हम देखें सब में यंग जनरेशन आ रही है, पाकिस्तान में भी आ रही, दूसरी टीमों में, श्रीलंका में भी आई, श्रीलंका में, लेकिन इंडिया की यंग जनरेशन ऊपर क्यों जा रही? क्योंकि जब आप मेरिट को नेपोटिज्म आप खत्म करेंगे, आप अपनों की जगह मेरिट पे तरजीह आप देखें, उनके आईपीएल में जो हाई परफॉर्मेंस होगा उनको ऊपर लाया जाएगा। लेकिन हमारे पीएसएल में दुनिया में देख लें, वहां पे ये अब चीज खत्म हो रही है और उसका नुकसान देख लें दूसरी टीमों का। आप इंडिया की टीम जायसवाल को छोड़ के ओवरऑल देख लें, आप पिछले 5 साल का उनका रिकॉर्ड चेक कर लें कि अगर वो हारते भी हैं तो इन केस बैड लक होती है और फाइनल में हारते हैं, उससे पहले उनका कोई हार नहीं, टफ टाइम पूरा देते हैं, टफ टाइम। और उसके बाद जायसवाल ने तो आज कमाल कर दिया। और अगर हम दूसरी उनकी टीम देखें तो बतौर आप देख सकते हैं कि उनकी टीम ऊपर ही जा रही है। हाँ, हर मैच में उनका एक न्यू प्लेयर नजर आता है आपको। ठीक है सर, आकाशदीप पे बात करेंगे यार। बॉलर आके इंग्लैंड को उनके ग्राउंड्स में जाके दो रहा है, और भाई इंग्लैंड के बॉलर्स बेबस नजर आ रहे हैं सर। उनके इंग्लैंड के घर में जहां पे बॉलिंग फ्रेंडली विकेट्स हैं, 66 रन करना कम नहीं है। सर देखिए, इसका भी मैं आपको कहूँ कि हम जो इसका जो देंगे अप्रिशिएट करेंगे तो उनकी जो है ना ट्रेनर्स को करेंगे कि उन्होंने जदीद दौर की जो समझा है, उन्होंने सिर्फ बैट्समैन को नहीं अब बॉलर को भी आउट ट्रेड कर रहे हैं। उन्हें पता है कि अब टीम, अब ये जो पहले
होता था कि 5 बॉलर खिला लिए, 5 बैट्समैन खिला लिए, 1 कीपर खिला लिए। अब ये नहीं, अब उन्होंने ये ट्रेंड चेंज कर दिया। 7 से 8 ऑलराउंडर्स ही खेलते हैं। उन्होंने सभी लोगों को ऑलराउंडर की ट्रेनिंग देनी शुरू कर दिया। अब जो उनके लास्ट पे आ रहे हैं ताकि टीम अब जो आपको जो टीम जिताएगी, पाकिस्तान देख लें या दूसरी टीम देखें, उनकी बैक एंड की वजह ये है, अगर बैट्समैन आउट होते हैं तो पीछे टीम खत्म हो जाती है। तो उनका जिनके अब जो विनिंग है उनकी कैपेसिटी से वजह ज़्यादा कि एंड टाइम तक उनका जडेजा भी, उनका जो सुंदर भी और उनका चाहल भी सब आके, अब उनका हार्दिक पांड्या देख लें, वो बतौर बैट्समैन क्या बतौर ओपनर भी काम कर रहा है। वो तो मैं कहता हूँ कि बला है जो बॉलर्स को खाता है और जब बॉलिंग पे आता है तो उसकी बॉलिंग इतनी कमाल की करता है, बॉल पे बाबर को आउट कर देता है, याद है आपको? मैंने मुझे देखें कि वो मैच के जो मैच विनर को है उसे आउट कर देता है। अब ये बहुत ही ज्यादा है कि अगर देखें कि उन्होंने इस चीज पे कोई रिसर्च किया है, उन्होंने कोई टीम को इनोवेट किया है, अब इसी वजह से उनकी टीम ऊपर जा रही है। आप हमारी टीम देखें कि हमारे यंगस्टर ने आगे उल्टा बेड़ा कर दिया, उसकी वजह कि लोगों ने भरोसा ही उठ गया सर। T20 में हमारी टीम कभी बेहतर होती थी, अब हम नंबर 8 पे खड़े हैं। सर T20 में हमारी टीम कभी इस तरह, जब 2007 से वर्ल्ड कप शुरू हुआ तो लोग कहते थे कि T20 में तो पाकिस्तान को हरा नहीं सकता, लेकिन अब ये देखें कि अब T20 में हम कुछ जीत ही नहीं सकते, नहीं जीत पा रहे क्योंकि 39 मैचेस 2024 से लेकर 2025 तक हम 39 मैचेस हार चुके। सर देखें आप कौन से आगे भी हारेंगे, उसकी वजह जब तक आप चेंज नहीं ना करें, आप देखें कि आप जब तक पॉलिटिक्स को क्रिकेट से अलग नहीं करेंगे तो मेरा नहीं ख्याल आप जीत सकते हैं। थोड़े तकरीबन 7-8 घंटे रह गए हैं, पाकिस्तान वर्सेस वेस्ट इंडीज का सेकंड T20 मैच होगा। पहले में तो हम एंड में जाके मैच खैर जीत गए, क्या लग रहा है सेकंड T20 में हम बाजी ले जाएंगे या फिर नहीं छोड़ेगा? सर टू बी ऑनेस्ट मैं तो कहता हूँ कि मैच अब देखने नहीं चाहिए जो टीम खेल रही है। तो और दूसरी चीज़ ये जो कोई वेस्ट इंडीज है वो एक तरह की बी टीम खेल रही है। मेरा नहीं ख्याल कोई उनकी कोई टीम खेल रही है, कोई ऐसा प्लेयर नहीं है जिनका आपको मेरा ख्याल है कि होप हम कह सकते हैं वो अच्छा है, बाकी अच्छा प्लेयर है। तो अगर इससे जीत जाए कोई, मेरा नहीं ख्याल कि आपकी कोई इतनी हैवी विनिंग हो जाएगी कि बांग्लादेश से अभी हारे हैं। बांग्लादेश से हम हार गए हैं, हालांकि ये ऐसी टीमें थी बांग्लादेश, इंडिया, जो कीनिया हो गई और ये जो जिम्बाब्वे वगैरह होगी, इनसे कम हम हारते ही नहीं थे, लेकिन आज हम इनसे भी हार रहे हैं। उसकी वजह कुछ तो हम किसी साइड से तो गलत है, किसी साइड से नहीं सर, हर साइड से गलत। सर अगर राइट नाउ जो टीम्स चल रही है, इंडिया की जैसे टेस्ट टीम है, हमारी टेस्ट टीम है, अगर एक सीरीज हो जाए तो क्या बनेगा? सर देख लें आप, फिर ये देखेंगे कि आज उनका जायसवाल खेला तो अगले मैच में वो जो उनका जो लास्ट पे कौन आता है, उनका क्या लास्ट में उनका आता है सिराज आता है, वो भी मेरा ख्याल है कि जिस तरह की आप बॉलिंग या बैटिंग कर रहे हैं तो वो भी फिर सेंचुरी करेगा। सर 324 रन रहते हैं, क्या लगता है कि इंग्लैंड का एक आउट हो चुका है, जैक रॉली बड़ी विकेट, बेन स्टोक्स है नहीं, बिग मैच होगा, लेकिन ये है कि इंग्लैंड की टीम भी बहुत अच्छी है, अगर वो खेलना चाहे तो उनमें ये एक मैच विनिंग प्लेयर। पहली इनिंग में इंग्लैंड के 129 पे एक आउट था और 247 पे ऑल टीम आउट हो गई 117 रन के अंदर अंदर। क्या लग रहा है? क्रिकेट है, कुछ भी हो सकता है, ये नहीं किया जा सकता, अप्स एंड डाउन आते हैं, लेकिन ये है कि इंडिया की ओवरऑल परफॉर्मेंस अच्छी है। ठीक है, बॉलर्स का थोड़ा सा नाम लेते हैं। मोहम्मद सिराज के पहली इनिंग में 4 विकेट थे, कृष्णा के 4 विकेट थे। सेकंड इनिंग में क्या मोहम्मद सिराज और कृष्णा ही आउट करेंगे या काशदीप आउट करेगा, क्या लग रहा है? सर मेरा ख्याल आज के दिन तो, अगर कल के दिन तक चला गया तो जब न्यू बॉल आएगी तो मेरा ख्याल है ये न्यू बॉल पे टर्निंग पॉइंट होता है, तो विकेट ली जा सकती है। हाँ, तो मेरा ख्याल है कि इंडिया के लिए काफी ये, क्योंकि टफ स्कोर है इंडिया ने जो दिया है ना। और सर आज तक ओवल में हाईएस्ट चेस 290 है और यहाँ पे 374 का टारगेट। हाँ, तो बस फिर आपको पता है कि इंग्लैंड का वेदर भी किस तरह का, अगर बारिश होती है तो पिच में नमी आ गई तो मेरा ख्याल है फिर फिरेगा तो फिर इंग्लैंड भी फिर जाएगा, फिर इंग्लैंड भी फिर जाएगा, इंडिया के लिए विनिंग पॉइंट होगा। सर 2-1 से सीरीज चली, अगर इंडिया जीते 2-2 से सीरीज बराबर हो जाएगी। यंग लड़के इंग्लैंड को उनके घर में घुस के मारे, अपनी कंडीशन में खेलते समझ आता है, उनकी कंडीशन में उनसे बेहतर खेल रहे हैं। सर जब आप मेरिट को आगे लाएंगे ना, और लोग ऐसे लाएंगे कि जो रियली प्लेयर होंगे, ठीक है, आप जब टैलेंट को लाएंगे ना, तो मेरा ख्याल है कि आप देखिए 92 के वर्ल्ड कप में हमें सिर्फ टैलेंट ने जिताया, उसमें ना आप किसी को, मेरा नहीं ख्याल आप दे सकते, आपने टैलेंट को मौका दिया। ठीक है, अब ये है कि अब क्रिकेट जो हम खिला रहे हैं, वो कहते हैं कि हर खिलाड़ी अपने आप को खेल रहा है, टीम के लिए जो भी खेलेगा। आप देखिए इंडिया पूरी टीम के लिए खेलता है। विराट कोहली ने अपनी आखिरी बॉल तक, जब तक उनकी रिटायरमेंट नहीं है, उन्होंने अपनी बॉल अपनी ना टीम के लिए खेला।